तो संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के कई सांसदों ने सरकार से पूछा है कि लॉकडाउन के चलते देश में कितने प्रवासी मजदूरों की जान गई, जिस पर सरकार की ओर से कहा गया कि उसके पास आंकड़ा ही नहीं है। कोरोना वायरस महामारी के बीच सोमवार को संसद में मानसून सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान विपक्ष ने सरकार को प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर घेरा। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, क्या सरकार के पास इसके संबंध में कोई डाटा है। इस पर केंद्र ने कहा है कि सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की मौत की संख्या को लेकर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। दरअसल केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से लोकसभा में जानकारी मांगी गई थी कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कितने प्रवासी मजदूरों ने अपने मूल निवास छोड़ने की कोशिश में जान गंवाई और क्या सरकार के पास राज्यवार आंकड़ा मौजूद है। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्रालय ने कहा है कि 25 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण होने वाली प्रवासी मजदूरों की मौत की संख्या पर सरकार के पास कोई डाटा या आंकड़ा नहीं है। 68 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान कई प्रवासी श्रमिकों की जान गई थी। मंत्रालय की ओर से यह जवाब लोकसभा में उठाए गए एक सवाल पर दिया गया, जिसमें महामारी के कारण नौकरी गंवाने के बाद अपने मूल स्थानों पर लौटने की कोशिश में जान गंवाने वाले प्रवासी कामगारों की मृत्यु के राज्यवार विवरण की जानकारी मांगी गई थी, जिसमें पूछा गया था कि क्या मृतकों के परिवार को कोई मुआवजा या आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की गई थी। सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में विफल रहने पर भी सवाल किए गए। हालांकि केंद्र ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि सरकार के पास इससे संबंधित कोई डाटा नहीं था। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों, स्थायी निकायों, स्वयं सहायता समूहों, निवासी कल्याण संघों, चिकित्सा स्वास्थ्य पेशेवरों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कोविड प्रकोप और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अभूतपूर्व मानव संकट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मंत्रालय ने संसद को बताया कि 1 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान अपने मूल निवास पर लौटे। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मजदूर वापस अपने घर लौटे। इसके बाद प्रवासी मजदूरों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।